हेलो फ्रेंड्स, गेम और स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं कि लाइक अ, कौन से ऐसे सेक्टर्स थे अभी तक हमने वीकली मार्केट एनालिसिस में हमने वो सेक्टर सारे के सारे की स्टडी किया, और फिर उसके बाद हमने कुछ ऐसे सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे और मंडे से हम जाके उसमें ट्रेड करने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमेशा बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल बैंक निफ्टी को ट्रेड करती है और स्टॉक्स भी ट्रेड करती है, irrespective of the fact like sometime it happens that it is in the choppy range, but but what I can see is like in the previous weekend, every sector was doing extremely well, which was into choppy mode, जो कि एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला था सभी सेक्टर्स में। अभी वो सारे के सारे रिट्रेसमेंट हट चुके हैं। प्रीवियस मार्केट जब क्लोज हुआ, सभी के सभी सेक्टर पॉजिटिव नोड पे है और बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस से। और बैंकिंग सेक्टर में हम सारे के सारे स्टॉक्स देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं गेम और स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं कि करंट और प्रीवियस में 7 स्टार रेटिंग और 5 और 3 स्टार रेटिंग आपने देख रही है। रेटिंग बेसिकली हम इसलिए देखते हैं ताकि एक सेक्टर का परफॉर्मेंस वाइज हमें पता चलता है कि लाइक विच सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो 7 स्टार इज द हाईएस्ट स्टार दैट आई गिव, और मैं ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ जो कि सबसे ज्यादा रेटिंग वाले हो। आजकल हर चीज को हम रेट करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, एप्लीकेशंस हो, एसी हो, फ्रिज हो। तो रेटिंग से हमें परफॉर्मेंस पता चलता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आई एम फॉलोइंग, ताकि एक रेट करके सारे सेक्टर को पता लग सके, एक समरी मिल जाती है कि ये सेक्टर है, ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हम, और हमको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप देख सकती है, फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी तीनों सेक्टर में से फार्मा जो है अभी थोड़ा वीक हो चुका है, लेकिन एफएमसीजी थोड़ा वीक हो चुका है। लेकिन फार्मा और ऑटो अगर आप देखें तो एकदम अभी भी उसका बुलिशनेस मेंटेन है। और इसके साथ जो एड ऑन चेंजेस है वो किए फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी से और इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक से, तब जाके मैं इसको बैंक निफ्टी को भी चेंज करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसको 3 स्टार रेटिंग दिया हूँ। तो लेकिन ऑलरेडी इतने सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रियलिटी में भी चेंज है। रियलिटी इज हैज डन लाइक इट हैज क्रॉस इन आरएसआई इन ऑल 3 टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, इट इज अबाउ 60। सो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक से। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम देखते हैं कि आईडीएफसी बैंक, should we remain invested into IDFC Bank? As you can see, like monthly PRS above 60 with rise in ADX, which indicate that there is a big, very much bullishness in monthly time frame. लेकिन ये जो 83 का जो 83.75 का जो रेजिस्टेंस है, वहां पर इसको अटक मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम काफी ज्यादा है। अब आते हैं वीकली पे। तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि लाइक कैंडल, एक बहुत बड़ी लॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद एक छोटे छोटे एक एक बड़ा कैंडल यहाँ पे, ऐसा कोई इसको जो जहाँ से ओपन किया था उसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये सारी की सारी इनसाइड कैंडल्स बन रही है। और जो अभी जो प्रीवियस वीक क्लोज हुआ वहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम है। सो लाइक आई नीड टू कीप माई सेल्फ अलर्ट। और अगर अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं यहाँ से एग्जिट मार लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा डाइवर्जेंस भी दिखाई देता है। और डीएमआई देखिए किस तरीके से लाइक एडीएक्स क्रॉस होने के लिए निकल रहा है। डेली पे आते हैं तो लाइक 60 पे स्लोपिंग डाउन है, लेकिन अभी भी इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। जो मैंने कहा था कि 83.75 को जो रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस इसको एक बार क्रॉस कर ले, देन वी कैन एंटर इनटू इट। बट टिल दैट मोमेंट वी वी नीड टू रिमेन विजिलेंट। ईडी अगर आप यहाँ पे देखिए तो डीएमआई भी स्लोपिंग डाउन टूवर्ड्स 20 है, लेकिन एडीएक्स sorry, ADX is sloping down toward 20, but the DMI is rising up. So थोड़ा सा हम महंगे में बाय करेंगे, लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। ठीक है, सो वेट, लेट इट क्रॉस 83.75 और उसके बाद हम वी विल गेट इनटू इट। in the bank, as you can see, like all time frame,
द आरएसआई इज अबाउट 60 मंथली वीकली डेली। वीकली पे तो लाइक रेंज शिफ्ट भी हो चुका है, तो मंथली से शुरुआत करते हैं हम। मंथली पे आरएसआई अबाउट 60, एडीएक्स इज राइजिंग, डीएमआई इज अबाउट 20, विच इंडिकेट दैट देयर इज अ मोमेंटम प्लस स्ट्रेंथ इज देयर इन द मोमेंटम एज वेल। और जो रेजिस्टेंस था 1239 का, उसको क्रॉस कर चुका है। वो मई में ही क्रॉस कर चुका था और अब जाके एक मोमेंटम मंथली पे भी बन बन रहा है। सो लाइक मंथली वाइज एवरीथिंग गुड। वीकली वाइज आरएसआई रेंज शिफ्ट होके ऊपर जाते हुए लाइक देर इज अ वेरी एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल, लॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है विथ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। और डेली पे भी रेंज शिफ्ट होके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे तो स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है और एडीएक्स राइज हो रहा है और इट इज अबाउट 20, ऑलमोस्ट 20 के अबाउ एडीएक्स टच हो रहा है और डीएमआई तो ऑलरेडी अबाउट 20 है। इट इज समवेयर 30 के पास चल रहा है। तो डेफिनेटली यू कैन इंटर इनटू इंडस बैंक राइट नाउ फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड। वॉल्यूम भी देखिए, कैंडल भी है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, एडीएक्स भी है और डीएमआई भी है। तीनों चारों पांचों चीजें आपके साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट भी हो रहा है बॉलिंजर बैंड से। सो यू कैन एंटर इनटू इंडस बैंक फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। आप अगर फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो इंडस बैंक में, डेफिनेटली गो फॉर इट, गो फॉर इट। ऑप्शंस में आप कॉल बाय करिए या तो पुट शॉर्ट कीजिए। यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू इंडस इन बैंक। बंधन बैंक में आते तो बंधन बैंक में मैंने बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो लाइक पोजिशनल ट्रेड जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस है, जो कि 7-8 महीने होल्ड करके रख सकता है, तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं पोजिशनल ट्रेड वाइज। क्योंकि मंथली में आरएसआई अबाउट 60 क्रॉस हो चुका है और लाइक एक चॉपीनेस में डेफिनेटली यहाँ पे फंसा हुआ है, आपको थोड़ा सा तंग करेगा। लेकिन आपको अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो बंधन बैंक में, सो यू कैन एंटर इनटू वीकली पे और डेली पे भी एक तरीके से इसमें चॉपीनेस में है। स्विंग ट्रेड के लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगा मैं। अगर आप देख सकते हैं कि लाइक इसने जो मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, स्टीपनेस दिखी इसकी 45 एंगल और इंक्रीज मोर देन 45 एंगल, तो उसको ब्रेक करते करते अभी 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है वीकली पे। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली बंधन बैंक में तो रहना ही नहीं है हमको। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो आप आ सकते हैं, लेकिन बाकी के इससे नहीं। डेली पे अगर आप देखें तो डेली पे 40 को क्रॉस कर चुका है, मोमेंटम बन रहा है और वॉल्यूम भी अभी काफी अच्छा है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के है और ऊपर में बिल्कुल 250 के पास एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, चेंज इन पोलैरिटी का यहाँ पे लाइन खींची हुई है। सो लाइक बंधन बैंक को अवॉइड कीजिएगा। फेडरल बैंक पे अगर आप देखें तो मंथली पे 60 पे सपोर्ट लेते हो और यहाँ पे क्रिस क्रॉस एक बेस फॉर्मेशन होते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। वीकली पे आते चौपीनेस पे अटका हुआ है। यहाँ पे अगर कैंडल्स की बात करें तो बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे है, तो लाइक यहाँ पे जो 126 पे चल रहा है, तो समवेयर 128 के पास इसको एक रेजिस्टेंस भी है। 120 आसपास ये जो है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो लेट इट क्रॉस द अबाउट 60 एंड द वीकली, देन वी कैन एंटर, बट राइट नाउ फेडरल बैंक इज नॉट डूइंग दैट गुड। कोटक बैंक चौपीनेस में फंसा हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे रेक्टेंगल से मार्क किया है, ये रेक्टेंगल पैटर्न है, तो जाके ऊपर जाता है नीचे आता है। सो लाइक कंटिन्यूसली दिस इज हैपनिंग फ्रॉम द 2021 से यही सिनारियो यहाँ पे है, तो कोटक बैंक को अवॉइड कीजिएगा, तीनों टाइम फ्रेम में चौपीनेस में फंसा हुआ है। एच डी एफ सी बैंक में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं। क्यों मैं नहीं करता हूँ? क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को आपको फोर्थ या फिफ्थ नगेट आपको अगर आप दिस इज नगेट दैट आई एम गिविंग, क्योंकि जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो काफी हेवी स्टॉक्स होते हैं। सो लाइक उनमें मोमेंटम ना बहुत कम होता है, लाइक मोमेंटम भी होता था, लाइक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अभी ऊपर या नीचे गया, लाइक यू कैन सी इन मंथली टाइम फ्रेम पे एक स्मूथ राइड नहीं है इसकी। एचडीएफसी की आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे और हाई लो, तो ये ऐसे ही जाके एचडीएफसी बैंक आगे बढ़ता है। इस वजह से निफ्टी 50 को मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन तीनों टाइम फ्रेम अबाउट 60 मंथली पे तो अभी जस्ट 60 के ऊपर इसने सर उठाया। सो यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू इट, बट देर इज अ रेजिस्टेंस दैट आई कैन सी। यू कैन एंटर इनटू लाइक 1720 के ऊपर एक बार चला जाए, यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू दैट। डेली पे तो स्क्वीज ब्रेकआउट भी है और एडीएक्स भी 20
को क्रॉस करने के लिए देख रहा है विथ पॉजिटिव डीएमआई विच इज अ गुड साइन। वॉल्यूम अगर आप देखें तो लाइक लास्ट फ्राइडे को काफी अच्छा वॉल्यूम था सेलिंग साइड में, लेकिन एक गैप बना हुआ है तो की सपोर्ट का काम भी करेगा। ओके, सो वीकली में 60 विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग हैपनिंग अबाउट HDFC, so you can remain invested if you are interested into it, or you can enter into it if you want, but personally ओपिनियन मैं नहीं करता हूँ। तो मैं जो नहीं करता हूँ, आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मोमेंटम, मुझे स्मूथ राइड चाहिए, मुझे ऊपर नीचे वाली राइड नहीं चाहिए। ICICI बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली देर इज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहीं पर इसको मिल रहा है रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली देर इज सम नॉट अ बुलिश मोमेंटम अनलेस इट इज क्रॉस, लेट इट क्रॉस लाइक 960 को क्रॉस करने के बाद इसमें आप एंटर कर सकते हो, या फिर 60 को एक बार ये क्रॉस कर देना आ रहे साथ, देन यू कैन एंटर, बट टिल दैट मोमेंट डेली पर आप देखें तो चौकिनेस में फंसा हुआ है, और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती है, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, और ADX तो 20 के नीचे ही है, ADX DM है, तो मोमेंटम तो ICICI में डेली में है नहीं, तो अवॉइड कर दीजिए ICICI बैंक को भी। दैट्स वाई अगर आप रेटिंग में देखें तो मैंने बैंक निफ्टी को 3 स्टार रेटिंग दी है। तो लाइक अगर आप बैंक निफ्टी को ऑप्शंस की तरह ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली इट्स समवेयर अराउंड 5 to 7 रेटिंग स्टार में दे सकते हो, लेकिन अगर स्टॉक्स में नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेट्स वेट फॉर दिस वीक, जो कि सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं हम उसी को ही चुन रहे हैं, बाकी सबको नगेट कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे ऐसे स्टॉक। ओनली एक्सिस तीनों टाइम फ्रेम की हुए विच इंडिकेट्स की काफी ज्यादा मोमेंटम है। अगर आप एक आपको नगेट देता हूँ, ऐसे स्टॉक्स जो कि रिट्रेसमेंट के बावजूद भी उसमें ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, ऐसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम में देते हैं, ये आपको नगेट बता रहा हूँ। आप जैसे देखिए कि मंथली पे जो रेजिस्टेंस था 964.50 का, उसको क्रॉस कर चुका है, RSI above 60, ADX is rising along with the positive DMI. Similar kind of thing you can see in much more clarity that there is a volume in the there is a bullishness happening at the weekly side. अगर आप देखें यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग हुआ है, लेकिन वॉल्यूम उतना खास नहीं है, लेकिन RSI वीकली में 20 सॉरी RSI अबाउ 60 है, विच इंडिकेट्स की मोमेंटम काफी ज्यादा है, और ADX तो 20 के नीचे 20 के ऊपर जा चुका है। सो लाइक एक्सिस बैंक डेफिनेटली यू नीड टू एंटर इनटू एक्सिस बैंक फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। डेली में भी अबाउ 60 RSI, वीकली में ADX इज अबाउ 20 along with the positive DMI and look at the candle with the volume. It's a deadly combination, like everything in your favor, so you can definitely enter into Axis Bank. Bank of Baroda in तीनों grandfather and father is having the momentum. मंथली पे 60 अबाउ है, लेकिन लाइक देर इज अ प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के ऊपर अटका हुआ है। ADX राइजिंग है मंथली में, विच इंडिकेट्स कि मंथली वाइज एवरीथिंग इज कूल एंड लाइक it is doing very good. Weekly wise you can see there is a candle, छोटे छोटे कैंडल्स बन रही है, और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप भी बना हुआ है। सो लाइक आई विल अवॉइड बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि वीकली पे स्पिनिंग टॉप है। एक कंसेप्ट होता है blending the candle. So when I blend the candle, I could see that these two candle gives me a spinning top with a very high volume. So I will not trade into Bank Baroda for now. मंथ डेली पे आते हैं तो चौकीनेस में अटका हुआ है, और 20 मूविंग एवरेज के अबाउ गया है रिसेंटली, लेकिन रेजिस्टेंस के पास अटका हुआ है। SBI है अगेन, इट्स निफ्टी 50 स्टॉक्स मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मुझे चाहिए स्मूथ राइड। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मंथली पे 60 के ऊपर सपोर्ट लेते हुए RSI का, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है, लेकिन उतना वॉल्यूम कोई खास नहीं है, सो अवॉइड करूंगा मंथ। SBI भी लाइक तीनों टाइम फ्रेम में चौकीनेस में फंसा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। AU बैंक मैंने बहुत समय से AU बैंक चिल्ला रहा था, और जिस किसी ने लिया होगा लाइक यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था, एक पूरा का पूरा जून मंथ ये अबाउ चल रहा था, और ये रेक्टेंगल पैटर्न को अबाउ ब्रेक कर चुका था वॉल्यूम के साथ, और मोमेंटम भी ADX भी काफी अच्छा। आई होप लाइक मेरे सारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे पैसे बनाए हो जब व्हेन आई टोल्ड देम टू बाय। राइट नाउ अभी मैं और एक पिछली बार भी बताया कि यहाँ से निकल जाओ AU बैंक के, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के साथ 3 बार डाइवर्जेंस है, जो कि वेरी पावरफुल थिंग।
वीकली पे एक रेंज शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। लेट्स सी कि मोमेंटम बनाए रखता है कि नहीं, लेकिन डेली पे तो मुझे दिख रहा है कि लाइक चॉपीनेस में और 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके नीचे में ट्रेड कर रहा है। तो एवी बैंक में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ही देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं। तो ये था पूरा का पूरा लाइक गेमर स्टॉक्स की तरफ से वीकली सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट्स। तो बैंकिंग में बैंक निफ्टी को आप डेफिनेटली ट्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कीजिए ऑप्शंस में। और इसके स्टॉक्स स्पेसिफिक भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, और जो अच्छे नहीं कर रहे हैं हमने सबका एनालिसिस तो हमने कर दिया है। सो अगर आपकी कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन यूर क्वेरी। एंड लाइक ऐसे कोई स्टॉक्स जिसको आपको चाहिए कि मैं उसका एनालिसिस आपको दूं, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट section and I will definitely help you as much as possible. Wish you very happy trading from the Monday onwards. Please watch my other videos, weekly market analysis, जहाँ पे हमने सारे सेक्टर की एनालिसिस की है। हम हमेशा दो टाइप्स की वीडियो निकालते हैं, एक वीकली मार्केट एनालिसिस और एक वीकली सेक्टर एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम सेक्टर स्पेसिफिक चीजें देखते हैं, और वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम स्टॉक स्पेसिफिक चीजें देखते हैं। तो ये था गेमर और स्टॉक्स की तरफ से आपको सारे stocks की analysis. Thank you so much for watching Gamer of Stocks, and I hope you like and subscribe to my channel. Thank you.